बतौर मनोचिकित्सक इस तरीके के केसेस आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। जैसे अगर हम फेम वर्ल्ड की बात करें तो कांस्टेंट रिजेक्शन और अनसर्टेनिटी, जो कभी कभी जो हमारे टैलेंटेड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं वो भी रिपीटेड ऑडिशन देते हैं, फिर उनके कभी कभी रोल चले जाते हैं। करियर इंस्टेबिलिटी से भी ये चीजें हो सकती हैं, या फिर आप पब्लिक की नजर में इतना ज्यादा आ जाते हैं, अपियरेंस, रिलेशनशिप, एज, हेल्थ, वेट को लेके इतने ज्यादा आपकी चॉइसेस को जज किया जाता है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। दैट कैन आल्सो बिकम अ रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि व्हेन यू हैव अ प्रेशर टू सक्सीड, हर किसी को जीतना है, किसी को हारना नहीं है। और हारना नहीं। जितनी जितनी जल्दी करियर बनते हैं उतनी जल्दी जल्दी वो कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो वो प्रेशर, एक क्रॉनिक स्ट्रेस और फियर का कि मेरे को जीतना है, मैं हार नहीं सकता या हार नहीं सकती, दैट कैन आल्सो बिकम अ रीजन फॉर मेंटल हेल्थ इलनेसेस। फिर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जैसे कि आपके पास, आपके आसपास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके या आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सके, या आपके साथ ऐसे लेवल पे कनेक्ट कर सके जहां पे आप अपनी मन की बात उनसे कर सकते हैं। फिर मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, किसी को पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, मेंटल बाइपोलैरिटी होती है, या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज काफी ज्यादा देखा जाता है ग्लैमर वर्ल्ड में। तो वो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस को है उसको अफेक्ट कर सकता है। फैमिली से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। कभी कभी बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की फैमिली से इनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता टू एंटर इनटू द ग्लैमर वर्ल्ड। तो किससे जाके बात करें, बिकॉज एवरीबडी इज आउट देयर टू जज यू। सो वो भी कभी कभी रीजन होता है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो इरेगुलर है, आपकी आपकी स्लीप डेप्रिवेशन हो रही है, आपको आप ट्रैवल कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपके डिमांडिंग शेड्यूल्स हैं। वो सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को वर्सन कर सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होते हैं जिससे परिवार के मेंबर्स या कुछ जो आत्मीय लोग हैं, जो पास के लोग हैं, जो उनके बहुत पसंदीदा लोग हैं, वो समझ पाएं कि कोई इस तरीके की बातें कहे, या कैसे पकड़ें इस तरीके के मनस्थिति को? सो देखिए, जैसे कि हमारे कुछ इमोशनल साइंस होते हैं कि एक आपकी उदासी रहती है, होपलेसनेस रहती है, एक एम्प्टीनेस रहता है आपको। फिर आपको यू हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कि आपको लगता है कि लाइफ में मेरे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक्सेसिव गिल्ट, शेम, या फिर बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म रहता है, तो भी आपको ये ये साइंस होते हैं। बिहेवियरल साइंस में आपको, जैसे आप सोशल आइसोलेशन करते हैं, आप लोगों से कटना शुरू करते हैं, आप मिलने की आपको इच्छा नहीं रहती, या फिर आपके कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स रहते हैं, या आप कुछ खाने लग जाते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। आप ड्राइविंग करते हैं ऐसे सोच के कि अब कुछ हो जाएगा मेरे साथ या कुछ होना चाहिए। आपका सब्सटेंस इनटेक जो है, सब्सटेंस जैसे अल्कोहल है या कोई कुछ और, अगर आप पार्थ ले रहे हैं तो उसका जब इनटेक बढ़ जाता है तो वो भी एक साइन होता है। आप ये बात करते हैं कि मैं दुनिया के ऊपर बोझ हूँ, तो वो भी एक साइन हो सकता है। या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, या बहुत कम खा रहे हैं या बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो भी एक साइन हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो हाई अचीविंग पीपल होते हैं, जैसे ये एक्टर्स हो गए या बहुत कुछ और लोग हो गए, वो दे कंटिन्यू टू एक्सेल प्रोफेशनली बट दे आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड। उनको परफेक्शनिज्म का प्रॉब्लम होता है, उनको फेलियर और रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, इमोशनल आइसोलेशन डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय पीपल। तो ये सारे साइंस होते हैं। या उनको ऐसे लोगों को डिफिकल्टी होती है हेल्प मांगने में कि हमारे को हेल्प की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इंसान जो अपनी जान लेने की कोशिश करता है या सोचता है, उसने कभी ना कभी कोई साइन दिया होता है किसी को कि मुझे जीना है या मुझे हेल्प की जरूरत है। सो सुसाइड इज ऑलवेज अ क्राई फॉर हेल्प। तो ऐसा अगर हम कहते हैं कि किसी ने अगर अपनी जान दे दी, तो अरे ये तो कावड़ होगा, इसने इसको जिंदगी से लड़ना नहीं हम्म। आया। हम्म। लेकिन एक अपनी जान लेने में इंसान को बहुत दम लगता है, बहुत दम बिल्कुल। लगता है अपनी जान लेने में, जो हम ले मैन समझ नहीं पाते कि उससे नहीं हो पा रहा है। इसके बाद वो नहीं हैंडल कर पा रहा है या नहीं हैंडल कर पा रही है, तो उसको लगता है कि डेथ इज द ओनली ऑप्शन आई हैव, अनफॉर्चुनेटली। पकड़ भी लें, उसके बाद क्या, कैसे उस स्थिति से? देखिए, पहली बात तो अगर आपसे कोई ये बात शेयर कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो ही और शी इज फाइंडिंग अ सेफ स्पेस टू शेयर। मे बी उसको हेल्प चाहिए आपसे, और आप शायद वो हेल्प उसके लिए बन सकते हैं। सो रादर देन टेलिंग हिम और हर कि ना पॉजिटिव सोचो, या जिंदगी में बहुत कुछ है, ये सब बेकार की बातें हैं, इतना ज्यादा ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है तुमको, या
बाकियों की जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी तुमसे ज्यादा खराब है। तो ये जजमेंटल स्टेटमेंट्स ना देते हुए अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग रखें, अगर हम उस इंसान की प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय उसको सुनने की कोशिश करें पहले, समझने की कोशिश करें पहले कि वेर इज ही कमिंग फ्रॉम। दूसरा, उसको एनकरेज करिए कि वो हेल्प ले, ठीक है, कि वो इन द फॉर्म ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स की रूप में हेल्प ले, या फिर वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करे, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, उसको उसको उसकी तरफ उसको नो एनकरेज करेंगे, उसकी तरफ जाए। और एक कांस्टेंट उसके साथ उसको एनकरेज करिए कि सपोर्ट सिस्टम्स को ज्वाइन करें, उसको एनकरेज करिए कि दोस्तों से जाके मिले, कि उसको ऐसा लगे कि धीरे धीरे ही कैन ओपन अप। अब अनफॉर्चुनेटली एआई की दुनिया में क्या हो गया कि एवरीथिंग इज जस्ट 2 सेकेंड्स अवे। आपको जो भी आ रहे हैं, आप चैट जीपीटी पे डाल रहे हैं या किसी और एआई प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो आपका ह्यूमन कनेक्शन छूटता जा रहा है। अगर सब कुछ ही एआई पे होता तो फिर कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बंद हो चुके होते, राइट। क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक। जितना ज्यादा आप ह्यूमन कनेक्शन को एनकरेज करेंगे, जितना ज्यादा आप एक सेफ स्पेस देंगे इंसान को, बिना उसको फिक्स किए कि तुमको क्या करना चाहिए। अगर उसको एडवाइस चाहिए होती वो आप पहले ही उसने ले ली होती, उसको एडवाइस की जरूरत नहीं है, उसको ही साथ की जस्ट जरूरत। अ पेशेंट हियर टू लिसन टू यू, दैट्स इट। उसको बस उतना ही सेफ स्पेस चाहिए, फिर वो अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ सकता है आगे जाके। उसको आपकी जजमेंट की, उसको आपकी क्लेवर एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है उस मोमेंट में जहां पे वो खुद स्ट्रगल कर रहा है अपने इमोशन से, अपने थॉट से। चिकित्सक होने के नाते एक मैसेज भी इस प्लेटफॉर्म से जाए कि इस तरीके की चीजें सामान्य हैं, किसी को भी हो सकता है। जी देखिए, थैंक्स टू कोविड से एटलीस्ट एक चीज अच्छी हो गई है कि पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट देयर ओन मेंटल हेल्थ। अपने आसपास की फैमिली मेंबर्स के मेंटल हेल्थ को लेके भी वो थोड़े और अवेयर हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, एजुकेटेड क्लास में, कि अरे उसको एंग्जाइटी हो गई है, उसको पागलों के डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम एक डिप्रेशन के इंसान को बोलते हैं जाके तुम लोगों से मिलो, it is just like telling an asthmatic person to breathe normally. He cannot do that, right? तो ये एक्सेप्टेंस, जैसे फिजिकल इलनेस कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है, मेंटल इलनेस भी कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं, इसका मतलब ये है कि आई नीड हेल्प टू सॉर्ट माई सेल्फ आउट। और इसमें कोई शेम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें तो लॉट ऑफ टाइम्स अगर एक बच्चा अपने फादर या मदर से कहता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो पेरेंट्स अपने ऊपर ले लेते हैं कि मे बी आई हैव नॉट बीन अ गुड पेरेंट टू यू। इसका आपकी पेरेंटिंग से कोई कंसर्न नहीं है। आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपकी पेरेंटिंग के ऊपर सवाल नहीं है, ये आपकी माँ बनने पे या बाप बनने पे सवाल नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है। जैसे हम डेंटिस्ट के लिए, दांत के दर्द के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दिल के दर्द के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं। आप वो चीज घर पे रह के सॉल्व नहीं कर सकते। चाहेंगे नहीं कि उनका बेटा किसी या उनकी बेटी किसी मुश्किल में हो, तो उनकी पेरेंटिंग पर कि कोई बच्चा अगर समस्या में है तो उससे तो कोई वैसे भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बट लोग नहीं समझते ऐसा, लोग नहीं समझते ऐसा कि हम अपने बच्चे को दवाई नहीं देंगे, हम उसे ऐसे ही ठीक कर देंगे। नहीं ठीक हो सकता। अगर आपके बच्चे को सपोज एडीएचडी है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है कि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको दवाई या उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, जो आप घर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस तरीके की जब सिम्टम्स होते हैं या इस तरीके का अवसाद होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसका इलाज संभव है क्या? क्या हम उसे वहां से निकाल सकते हैं? जी संभव है। डिपेंड करता है कि किस इलनेस की हम बात कर रहे हैं। वो जो भी इलनेस होती है, पहले तो वो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है एज अ पेरेंट कि ये नॉर्मल नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम सबके लाइफ में फेजेस आते हैं, अच्छे बुरे, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन कोई भी चीज जब एक नॉर्मलसी के थ्रेशोल्ड को पार कर जाती है, तो उसमें एक क्लिनिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाती है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो पहले अगर बच्चे से बात कर सकते हैं तो बच्चे से बात करिए, या जो भी इंडिविजुअल है जो जो सफर कर रहा है, फिर उसको एनकरेज करिए कि वो हेल्प ले, या आप उसको हेल्प के लिए लेके जाइए। और इट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम कि अरे तुम्हें तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए थे, तुम्हें तुम साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए थे। ये कोई गाली नहीं है।